बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये आपके सामने है। स्ट्रक्चर में विल शैल के बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, और अगर नेगेटिव बनाना हो तो विल शैल के बाद नॉट आ जाता है। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल शैल स्टार्ट में आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है विल शैल हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ही स्टार्ट में जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। अच्छा, बहरहाल इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं, फंक्शन की तरफ आते हैं जो कि असल हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है और जिसमें कन्फ्यूजन होती हैं स्टूडेंट्स को। तो इसकी एग्जांपल्स के लिए हम ज़रा ये देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह की सिचुएशन में यूज़ होता है। सेंटेंस है आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय लंच, और इसका फंक्शन क्या है? विल बी completed एट अ सर्टन टाइम इन फ्यूचर, सॉरी बाय अ सर्टन टाइम इन फ्यूचर। अच्छा, पॉइंट ये है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस वक्त यूज़ होता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई टाइम होगा और उससे पहले पहले, उस टाइम से पहले पहले कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, जैसा कि इस सेंटेंस में है कि मैं लंच से पहले, मतलब लंच एक फ्यूचर का टाइम होगा, उस टाइम से पहले पहले मैं एक्सरसाइज अपनी रिटर्न कर चुका हूँगा, लिख चुका हूँगा। बिल्कुल यही एग्जांपल आप इधर भी देख सकते हैं कि ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, यानी कि फ्यूचर का एक टाइम होगा जब तुम उसको मिलने जाओगे, तो उससे पहले पहले वो जा चुका होगा। ठीक, मतलब फ्यूचर के टाइम से पहले पहले ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। और इसी तरह से ये सेंटेंस देख लें, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ I'll have worked here for 5 years, यानी कि जब इस मंथ का एंड आएगा, यानी कि फ्यूचर का ये टाइम है, उस टाइम तक मुझे यहाँ काम करते हुए 5 साल कंप्लीट हो चुके होंगे। यानी कि अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, जब मंथ का एंड आएगा तब ये काम कंप्लीट होगा, यानी कि 5 साल कंप्लीट होंगे यहाँ पे काम करते करते। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कंपेयर अगर करते हैं ना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से, तो बड़ा अच्छा हमें इसकी एग्जांपल मिलती है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तब यूज़ किया जाता है जब फ्यूचर के किसी टाइम पे कोई काम इन प्रोग्रेस होगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब यूज़ किया जाता है जब फ्यूचर के किसी टाइम पे कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, उससे पहले पहले कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो बाकी इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना इन दो टेंसेस में डिफरेंस होता है। तो इसकी फ़र्दर प्रैक्टिस के लिए, फ़र्दर एक्सरसाइजेज़ के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।